अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गाड़ी भी है, यह गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। और इस तरीके से नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं लगातार। हमारे सिर पर तलवार लटकी हुई है। कल आखिर गाज गिर गई हम पर। ये एक का घर नहीं टूटा, हम सबका ही टूटा है। हमें ऐसी फीलिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कई ऐसे मकान हैं जिसमें लग रहा है कि वायलेशन है, तो केवल एक ही मकान को क्यों तोड़ा? इस बात का मैं पूरा कोई जवाब नहीं दे सकती। मकान में वायलेशन था, आपके पास नोटिस आई थी। हाँ, नोटिस आई तो थी। आपने उस पर क्या किया कि हमने आपको नोटिस ये पे तो तोड़नी कुछ नहीं पड़ी? किया, सभी को नोटिस आए थे। हमने पहले बोला भी था कि हम कुछ करेंगे, फिर हमें मना कर दिया गया भाई नोटिस अभी रहने दो, दोबारा देखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे घर में एकदम जैसे हम आतंकवादी हो, हमारे घर पे ऐसे हमला कर दिया इन्होंने। सारी फोर्स लगा के 1 मिनट में घर तोड़ के वो गए। मैं नीरज कुमार, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए सेक्टर 45 का वह जगह जहां कल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, और अतिक्रमण हटाने के दौरान एक गाड़ी भी है, यह गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, जैसा कि लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं। और ये जो मलबा है, कल जो डेमोलेशन हुआ है उसी का मलबा है। तो हम यहाँ पर आए हैं सेक्टर 45 में यहाँ के कुछ लोगों से बात करने के लिए कि ये बात क्या है और इन लोगों के मन में क्या लग रहा है, कैसा मन है इनका। मकान टूट रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नोटिस भी आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नोटिस नहीं भी आए हैं, फिर भी उनके मन में बेचैनी है कि उनके पास भी नोटिस आएगा, उनके भी कहीं मकान न टूट जाएं। लोग यह भी बता रहे हैं कि कल की घटना के बाद कई लोगों के घरों में खाना भी नहीं बने, कई लोग रोते हुए मिले। हम यहाँ पर आए हैं, एक मैडम है, अपना नाम बताइएगा और क्या कल कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा नाम सचप्रीत कौर है। मैं इसी ब्लॉक की साबका प्रधान हूँ। ये मेरे ब्लॉक का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से टूटा घर लोगों का। ऐसा होना नहीं चाहिए था। किसी के भी घर नहीं टूटने चाहिए। हर किसी ने बहुत मेहनत करके तिल तिल जोड़ के ये घर बनाए हैं, और ये घरों को मेहनत की कमाई से बने हुए हैं। और नीड बेस सब ने अपना अपना इसको चेंज किया, अगर थोड़ा बहुत बढ़ाया करा तो वो यही है नीड बेस को। जब ये घर अलॉट हुए थे उस वक्त परिवार छोटे थे, और धीरे धीरे परिवार वही बड़े हो गए। 40 साल पुराने घर हैं। अगर किसी ने अपनी उतनी जगह के ऊपर वरांडा कर लिया, या वरांडे को एक टेम्परेरी ग्लेजिंग करके उसको एक रूम की शक्ल दे दी, वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। और इस तरीके से नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं लगातार। हमारे सिर पर तलवार लटकी हुई है। कल आखिर गाज गिर गई हम पर। ये एक का घर नहीं टूटा, हम सबका ही टूटा है। हमें ऐसी फीलिंग हो रही है। और कल से किसी ने रोटी नहीं मेरे को लगता खाई होगी, और ना कोई सो पाया। आंखें नम हैं। बात मुझसे अभी भी नहीं हो पा रही। तो ये दुख लग जो रहा है। नोटिस भेजे जा रहे थे, तो नोटिस का आप लोग कुछ न कुछ तो किया होगा ना, नोटिस का जवाब दिया होगा। हाँ, नोटिस के जो जवाब दिए। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो बता हाँ, रहे हैं उसके बारे में कुछ न कुछ लोगों ने किया हाँ, होगा। बिल्कुल किया। वायलेशन है तभी तो हाउसिंग बोर्ड तोड़ रहा है ना मकान। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को लेकर हम लोगों ने, जो इन्होंने हाउसिंग बोर्ड ने एक पैनल दिया था इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स का, उन आर्किटेक्ट्स में से हम लोगों ने हायर किया था। और लगभग सभी ने उस वक्त अपना स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का उनसे सर्टिफिकेट लेके बहुत जनों ने जमा भी कराए। कुछ लोगों ने जमा नहीं कराए, और जिनको नोटिस नहीं आए उन्होंने लेके रख लिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी हम दे देंगे। लेकिन उस वक्त सबने अपना स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का किया, पे करके उनको आर्किटेक्ट को, और वो सबके पास सर्टिफिकेट है। उसके बावजूद भी टूट रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कई ऐसे मकान हैं जिसमें लग रहा है कि वायलेशन है, तो केवल एक ही मकान को क्यों तोड़ा? इस बात का मैं पूरा कोई जवाब नहीं दे सकती। पता नहीं क्या है इसके पीछे कहानी, लेकिन टारगेट तो इसी तरीके से ही किया गया कि सुबह सुबह आके दन दन आते हुए, पता ही नहीं चल पाया हम लोगों को, एकदम ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ के नोटिस, तो जबकि यहाँ पर बहुत घरों को आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 के करीब घरों को नोटिस आए हैं। लेकिन इनको टारगेट क्यों किया गया ये हमें नहीं पता चल तो पाया। ये आपका ये जो ब्लॉक है, हम्म।
इस ब्लॉक में कल मेयर भी आए थे, धरना भी दिया गया था, आपके एरिया काउंसलर भी थे, जी जो नगर निगम की मीटिंग कल चल रही थी, हाँ जी। उसमें इन्होंने मुद्दा भी उठाया था। हाँ उसके बाद पार्षद और मेयर सभी लोग आए थे, यहाँ पर धरना भी दिए थे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि उनके धरना देने से इन मकानों पर जो कार्रवाई है वो रुकेगी? हाँ जी, ये इस बात की मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि हमारे जब काउंसलर ने आके ड्राइव को रुकवाया, उस वक़्त ये जितना टूट चुका था टूट गया, उसके बाद नहीं टूटा। हमारे काउंसलर के आने के बाद इन्होंने आके जब रुकवाया, उसके बाद बहुत हाथ केवल पैर जोड़े। काउंसलर ही नहीं पहले मैम, नहीं, पहले अच्छा, हमारे काउंसलर मेयर भी इमीडिएट आए आए थे। थे, नहीं, इन्होंने हाउस में सुबह जी, के वक़्त इन्होंने वहाँ एड्रेस किया और अपील की कि सबको हमें आज आप सबकी ज़रूरत है। पार्टियों से ऊपर उठकर आप लोग हमारे पास आओ। हमारी ड्राइव चल रही है, मेरे पास वक़्त नहीं है, मैंने वहाँ जाना है। ये इमीडिएट हमारे तो काउंसलर मैम वहाँ से अब आ तो गए। इनका जिनका मकान टूट गया, हाँ, ये सारा मलबा बिखरा पड़ा है, जी। तो अब उनका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनका तो घर टूट गया ना। जी, तो हम लोग सब मिल करके उनके लिए मदद के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ताकि मैं हाँ। देख रहा हूँ कि उनके घर में बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, नहीं, कोई रेलिंग नहीं है, बिल्कुल, गिरकर चोट भी लग आप सकती है। ठीक कह तो रहे हैं। इसके बारे में जो सावधानियां हैं हाँ, उनको बरतने के लिए, क्योंकि मोहल्ले के लोग हैं, जी। क्या कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में? देखो, ये अभी तक तो मेरी अपनी सोच रही है कि मैंने सच में रात में इस तरीके का सोचा कि मैं एक मीटिंग कॉल करूँगी कि थोड़ा-थोड़ा हम करके किसी न किसी रूप में इनको मदद करके जितना बच गया है उसी को ठीक-ठाक करवाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि तिल-तिल से घड़ा भरता है। तो एक ज़रूरत बनती है, एक इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये बात रात को ही मेरे को दिमाग में आई थी, अभी इस पे मैंने इम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया। मैं मीटिंग कॉल करूँगी, सबकी तो मीटिंग मैम कॉल यहाँ करके ये इनका फ़ैसला जो लेंगे। घर है वो सरदार जी हैं? सरदार जी हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, आपकी हैं? तो सर, आपका ये टूटा है? हाँ जी, हाँ जी, हमारा टूटा ही। मनजिंदर सिंह जी हैं, इनका मकान है ऊपर, जो कल हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और उनके इन्फोर्समेंट विंग के कर्मचारियों ने तोड़ा। हम इन्हीं से बात कर रहे हैं कि इनके मकान में वायलेशन था, आपके पास नोटिस आई थी, हाँ, नोटिस आई तो थी। आपने उस पर क्या किया कि हमने आपको नोटिस ये पे तो तोड़ने कुछ नहीं पड़े? किया, सभी को नोटिस आए थे। हमने पहले बोला भी था भी हम कुछ करेंगे, फिर हमें मना कर दिया गया भी नोटिस अभी रहने दो, दोबारा देखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे घर में एकदम जैसे हम आतंकवादी हो, हमारे घर पे ऐसे हमला कर दिया इन्होंने, सारी फोर्स लगा के 1 मिनट में घर तोड़ के वो गए। तो आपका कुछ सामान वगैरह, ये गाड़ी आप ही की है? ना, गाड़ी हमारी नहीं है, ये गाड़ी ऊपर वालों की है। हमारा तो बस सामान था, उन्होंने फटाफट अंदर से खींच के अंदर फेंक दिया। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? और मेरी वाइफ है, भाई के बच्चे हैं, फादर हैं। तो अब इसके बारे में आपको मोहल्ला के जो लोग हैं, क्या आपकी अपेक्षा है कि क्या ये आपको मदद कर सकते हैं? अपेक्षा तो चलो ठीक है, हम चलो सभी मोहल्ले वाले तो सारे ठीक है, हमारे बंदे, ये जैसे मर्जी बोलो वैसे कर लेते हैं। और तो ये थे मनजिंदर सिंह जी, सही नाम बोल रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। मनजिंदर सिंह जी, हम इनके पास आए, इनकी बात को हमने सुना, और यहाँ की जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने बात की। तो पूर्व अध्यक्ष है, इनका कहना है कि हम हर तरह से इनको मदद करेंगे, पूरे मोहल्ले के लोग, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में हैं। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।